गाइज आज स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि आपके सिर पे बोझ रखा हुआ है, कोई उसे उतार भी नहीं रहा है और आपको लगातार खड़े रहना पड़ रहा है। तो जेई मेंस की जिन बच्चों ने तैयारी की थी, प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, अब आज की डेट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्या करें, क्योंकि वो 100% प्रिपेयर्ड थे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अब उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ रहा है। वो चाह रहे थे कि एग्ज़ाम वगैरह हो जाता, काम ख़त्म हो जाता, तो कम से कम ये सिर से बोझ हट जाता कि हम जो इतना प्रिपेयर करके ऑलमोस्ट बैठे ही थे। ठीक है गाइस, और अब जो है ऐसा सिनारियो नज़र आ रहा है कि अगस्त तक जाना पड़ेगा, उसके आगे भी जाना पड़ेगा। तो आज हम यही स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस कि कैसे आप जो है आगे जो प्रिपरेशन है अप टू अगस्त 2021 तक किस तरह से आपको कंटिन्यू करनी है, उस चीज़ को लेना पड़ेगा। देखिए, हमें चीज़ों को फोकस चेंज करना पड़ेगा। जो आपने प्रिपरेशन की हुई है ऑलरेडी, तो वो तो आप फैड नहीं करना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको उस जो सिर पे आपके जो बोझ है, प्रिपरेशन ऑलरेडी की जा चुकी है, तो उसको आप हटा नहीं सकते। ठीक है, तो वो आपको जिस तरह से बात वही आ गई कि सिर पे बोझ लेके आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को किस तरह से हम क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें कि सारा काम हमारा बन जाए गाइस। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ दैट आज आपको एक इस पॉइंट पे स्ट्रेस डालना होगा कि जो आप बार बार सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या हो, एग्ज़ाम डेट आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड है। अब बस खाली ये चाह रहे हैं कि फटाफट एग्ज़ाम हो और ये बोझ सिर से हटे, काम ख़त्म हो और इस चीज़ से हम फ्री हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं होने वाला गाइस। तो इसमें टाइम जब लगेगा, हमें मालूम है, अब आपको भी बात धीरे धीरे समझ आ रही होगी कि ऐसा होने वाला है। तो आपका जो फोकस है गाइस, वो आप एग्ज़ाम डेट से आपको हटाना पड़ेगा। राइट, आप एग्ज़ाम डेट से उसको हटा दीजिए और उसको नेक्स्ट जो है वो है डेली रूटीन पे आपको सेट करना पड़ेगा। आपको एज पर डेली रूटीन आपकी प्रिपरेशन बनाए रखनी पड़ेगी, तो ही जो आपका ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड है, जो आपकी जेई मेंस 2021 के लिए जितनी प्रिपरेशन थी, तो वो फिर यूटिलाइज हो सकती है। अदरवाइज जो इतना पूरे साल भर आप तैयारी करके यहाँ तक आए थे, तो वो वापस जो है वो आपकी फैड हो सकती है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो उसी तैयारी को कंटिन्यू अगस्त तक चलाना है। किस तरह से करेंगे गाइज, इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आपको लेना होगा। देखिए, कई सारे एग्जाम्स, अब जिस तरह की बात है मैंने पिछले वीडियोस में कई सारी आपको बताई है, मैं आपके साथ में रियलिटी शेयर कर रहा था, कंटिन्यूसली आपको बताए रख रहा हूँ कि ये चीज़ चल रही है। आज की डेट में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट के कई सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, मोर देन 25 एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स कई सारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। सीबीएसई 12th बोर्ड का आपको पता है कि ये भी जून में नोटिफिकेशन आएगा, मालूम चलेगा कि आगे कब एग्ज़ाम वगैरह होना है। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 25 एग्जाम्स की, जो कि पोस्टपोन्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। उनकी पूरी लिस्ट नहीं दे रहे आपके काम के एग्जाम्स। और जो इंडिया में जो सबसे बेस्ट जो जिसकी प्रेफरेंस रहती है, यूपीएससी भी पोस्टपोन्ड हो चुका। देखिए, यूपीएससी जब पोस्टपोन करना पड़ गया, यूजीसी नेट पोस्टपोन करना पड़ गया, सीए के एग्ज़ाम ने पोस्टपोन हो चुके हैं, नीट पीजी पहले ही पोस्टपोन हो चुका था, बिट सेट पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, और जेई मेंस 2021 तो आपको मालूम है कि पोस्टपोन हो चुका है। तो ये सारे जो पोस्टपोनमेंट हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि कब स्थिति नॉर्मलाइज होगी, कब हम जो है सारी चीज़ें करेंगे। तो गाइज, मैं आपको बहुत ही अच्छा आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगस्त तक आप कैसे किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, सो दैट ये सारी जो प्रिपरेशन है वो आपकी काम में आ जाए। और ये जो आपको एक बोझ लग रहा है, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं इस बात के लिए कि एग्ज़ाम डेट जल्दी मालूम चल जाए, क्योंकि जल्दी आएगी नहीं। ये सब जो अभी परिस्थिति चल रही है, ये तो अब आपको भी समझ में आने लग गई है। कोरोना था, ब्लैक फंगस आ गया है इसके बाद में, ठीक है, साइक्लोन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को सबसाइड होने में और वापस वर्कआउट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है ना, तो आप देखिए, इन चीज़ों को आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आप आ जाइए बिल्कुल डेली रूटीन पे। ठीक है, आपका डेली का कमिटमेंट ये होना चाहिए कि आज जो मैंने टाइम टेबल सेट किया, डेली रूटीन जो सेट किया, उसको मैं फुलफिल करूं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आपको डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए,
जो आपकी जेई प्रिपरेशन है उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। मैं आज ज़्यादा फोकस करने वाला हूं कि हमारा जो पूरा दिन जिस तरह से रहता है तो वो दिन किस तरह से हम अपना सेट करें, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप बहुत कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उस प्रिपरेशन को अपडेट बनी रहे, वो अपडेट बनी रहे, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी आपका सिलेबस है और आपके जैसे इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं गाइस, आप उनको कंप्लीट कर दीजिए। उनको आप जिस तरह से उसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड नंबर, आपको डेली का एक ये अपने रूटीन में डाल लेना चाहिए कि एक कंप्लीट टेस्ट एनटीए अभ्यास ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है ना। या तो एक डेली फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथ का एक फुल सिलेबस का टेस्ट आप देंगे तो उसको आप चलाते रखिए, ठीक है। मॉक टेस्ट है, और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली शार्प करते रहिए, ठीक है ना। उस पर बिल्कुल भी धूल नहीं जमने पाए। तो वो चीज़ अगर आपकी टिप्स पे बनी रहेंगी तो प्रिपरेशन बनी रहेगी। नहीं तो इतनी जो प्रिपरेशन थी और ये जो फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यूसली बना हुआ है कि ये फ्रस्ट्रेशन से क्या हो रहा है कि वापस ऐसा नहीं हो कि जो साल भर की इतनी मेहनत थी वो उस पर धूल लग जाए, ठीक है ना। तो उस पर धूल न लग पाए। और देखिए, ये तो कंफर्म है कि ये जो प्रिपरेशन है आपकी, उसको आपको अपने सिर पे कंटिन्यूसली लाद के रखना ही पड़ेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। उससे आप फ्री नहीं हो सकते। तो उन चीज़ों को कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। और डेली सेकंड चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक तो अपनी जेई मेंस की जो प्रिपरेशन है उसका तो आपको सब बच्चों को पता है, खूब स्ट्रेटेजी डिस्कस हो चुकी है कि क्या क्या करना रहता है। सेकंड, आप इन चीज़ों को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। डेली जो है योगा और एक्सरसाइज को, इसको आप मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में ज़रूर आप इसको प्लेस कीजिए। चाहें तो आप पूरे दिन भर कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, एक एक घंटे के बाद में एक्सरसाइज करते चले गए, ठीक है ना। तो मैंने भी अपने जो वेट में सेंचुरी लगा रखी, पूरी एक 100 kg हो चुका था, अभी मैं 94 हूँ। तो मैंने इस दौरान अपना 6 kg वेट कम किया है, ठीक है। तो वो आप सेट कर सकते हैं, आप भी इन चीज़ों को सेट कीजिए। आप योगा एंड एक्सरसाइज जो है होल डे भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो खाना होता है, खाने के 1 घंटे पहले आगे पहले जो है ना, बाद में उस एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब बाकी टाइम में तो आप छोटी छोटी एक्सरसाइज दिन भर कर सकते हैं। आपने थोड़ी पढ़ाई की, 1 घंटे के बाद में फिर आप उसमें आ गए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपकी एक्टिविटी बनाए रखेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने रूम में जाके जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप खाली सो गए, तो वो क्या करता है, पूरा जो है डिजीनेस और पूरे लेजीनेस और एक सेडेक्टिव लाइफ बन जाती है उसमें। वो चीज़ नहीं रखनी गाइस, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करोगे, and the second important point what I am telling you, the yoga and exercise, और उसको आप पे डिपेंड करता है, हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, ठीक है ना। फिर आप थर्ड पॉइंट ये रहना चाहिए गाइस कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनको आप उसमें टाइम ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने रूम में पैक हैं और आप अपनी पढ़ाई के नाम पे वो कर रहे हैं। आपको ऐसा होना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं बनना है, आपको सॉल्यूशन बनना है, राइट, फॉर द होल सिचुएशन। आपको सॉल्यूशन बनना है। सॉल्यूशन बनना है मीन्स यू विल से कि बताइए क्या क्या कुछ करना है तो बताइए, ठीक है। तो आप अपने वर्क को घर पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और उनको थोड़ा बातचीत भी कीजिए कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आज की डेट में वो भी घर में है, अब किससे बातचीत होगी, ठीक है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, उनके साथ थोड़ा बैठते हैं, तो वो भी थोड़ा लाइट फील करेंगे। ये बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ गाइस, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। ये ज़रूरी है, इसलिए बोलना पड़ रहा है सारी बातें। तो उनके साथ में आप बातें शेयर कीजिए, उनके साथ थोड़ा हंस बोल के अगर बात करेंगे। तीसरा, बहुत छोटा मोटा काम घर का जो है वो भी शेयर कीजिए। तो ये सब आप चीज़ें करेंगे तो बहुत हल्कापन उसमें महसूस होगा, ठीक है ना। और जो आज की डेट में जो नेक्स्ट पॉइंट बचता है फोर्थ, वो ये कि आपकी डेफिनेटली हर स्टूडेंट की कोई हॉबीज़ होंगी, उन चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम दिन में जो कई चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं उनको इतने पार्ट्स में ब्रेक कर दें। अब खाली जो जेई मेंस की प्रिपरेशन थी, ठीक है, बिल्कुल आज वेल फोकस्ड 100% फोकस्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है।
आप कर चुके थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कंडीशन क्या आ रही है कि अब हमें उसे प्रोलॉन्ग करना पड़ रहा है, उसको हमें भी पोस्टपोन करना पड़ रहा है। एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो आपको भी कंडीशन को पोस्टपोन करना है। और जो सिर पे जो बोझ है प्रिपरेशन का, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आपको रखना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि उसको आप छोड़ देंगे तो सारी चीज़ें वापस जो है सब धूमिल हो जाएगा, वापस उस पर धूल पड़ जाएगी आपकी जितनी भी तैयारी थी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए पूरे दिन भर में। मैं चाहता हूं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, कोई बुक है, मोटिवेशनल बुक ले सकते हैं, या ये सब बच्चे पे, ठीक है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफ़र करता है कि उसको किस तरह की चीज़ें पसंद है, वो एक्टिविटी को भी शामिल करना। अपनी हॉबीज़, अपनी जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके लिए भी अलग से टाइम निकालिए। ऐसा मत कीजिए कि खाली आप पढ़ रहे हैं या खाली आप सो रहे हैं, ठीक है, वापस ठीक है आप पढ़ रहे हैं, या आप शो कर देंगे पेरेंट्स को कि खाली मेरी पढ़ाई चल रही है, उसके बाद में जब नहीं पढ़ रहे हैं तो जाके सो गए। तो उस तरह की जो रूटीन है वो आपको सेडेक्टिव बना देगा, और फिर दिन भर जो है लेजीनेस बनी रहेगी, क्योंकि और कुछ एक्टिविटी बची नहीं है घर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बनाए रखना है। नेक्स्ट बात आती है गाइस प्रोटोकॉल की। जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको तो 100% फॉलो करते हुए चलना है आपको, राइट। और इस तरह से अगर आप करेंगे, पूरे दिन में इस तरह की एक्टिविटीज़ चलेंगे, सो आई होप कि इस तरह से आप पूरे दिन भर एक्टिव रह पाएंगे। और आपका जो हर बच्चे की माइंड में जो चीज़ आ रही है कि एग्ज़ाम डेट क्या हो, इस बात को बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ से आप हटा दीजिए अपने आप को, ठीक है। क्योंकि ये तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद नहीं जानते आज की डेट में कि एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। उनको भी नहीं पता, सच्चाई ये है कि उनको भी नहीं पता। जब वो नहीं जानते तो न तो मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ बच्चे तो ये कह रहे थे सर कोटा में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनका तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री से कुछ लिंक होगा ही सी, कुछ इंटरनल रिसोर्सेज से कुछ डेट वेट का कुछ आपको पता होगा। उनको ही नहीं पता तो यहाँ वालों को क्या पता होगा? यहाँ कोटा में जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इनको कैसे मालूम चला होगा? एग्ज़ाम की डेट कौन डिसाइड करवाएगा? एग्ज़ाम की डेट डिसाइड करवाएगा गाइस जो सिचुएशन चल रही है वो। जब 25-50 कितने, मैंने जब लिस्ट देखने लगा कितने सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो पूरी लिस्ट आपके सामने नहीं रख सकता मैं, इतनी लंबी लिस्ट है, इतने सारे एग्ज़ाम सारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में उन सब चीज़ों को कंडक्ट करवाना, तो ये तो बहुत वैसा टीडियस वर्क है कि कब सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है उसके बाद ही सारा सब कुछ हो पाएगा गाइस, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कि आपको बात समझ आ रही होगी कि अब हम एग्ज़ाम डेट पे फोकस ना करके अब हमारे डेली रूटीन पे फोकस करें। हमारा जो डेली का रूटीन है, टाइम टेबल, उसमें कई चीज़ों को इन्वॉल्व करें, ठीक है। एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करें, प्रिपरेशन को इन्वॉल्व करें, घर अपने पेरेंट्स के साथ में जो टाइम शेयर करना होता है उनके साथ में काम वर्क शेयर भी करेंगे, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करना होता है। कोरोना जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना होता है। आपकी जो हॉबीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। तो पूरा दिन भर का जो टाइम टेबल है इन 4-5 चीज़ों से मिलके बनाइए गाइस। और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप एक्टिव बने रहें पूरे डे। और ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, जब आप नया रूटीन इस तरह का सेट कर लोगे गाइस, तो फिर आपको एग्ज़ाम डेट का जो एक टेंशन हो रहा है इस बात का कि जल्दी से हमें एग्ज़ाम डेट मालूम चल जाए, एग्ज़ाम देख के हम लोग फ्री हो जाएं, क्योंकि वो जो बोझ है वो कंटिन्यूसली सिर पे लेके खड़ा रह के रहना पड़ रहा है, तो वो चीज़ हट जाए। वो आप चाहते हो, लेकिन सिचुएशन नहीं चाहती ऐसा, ठीक है। तो सिचुएशन नॉर्मल होगी उसके बाद में ये सब चीज़ें हो सकती है गाइस, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। ऑल द बेस्ट गाइस।